वो सारे भाभी पे भी लग गए और भाभी ना रोते रोते भाग रही थी। चालाक है, लोग बोलेंगे कि मतलब कि घास के फंके रास्ते में रख रहे सर पे, वहाँ से मैं लाई सारी ताकि लोग थोड़ी तारीफ तो करें मेरी, वरना बेइज्जती करते रहते हैं सभी। क्या करती है वो अपने फंचे में बांध के उस कुड़िया ले जाती है। हाँ, हमारे पास रोगड़ा नहीं था तो रोगड़ा निकाल जल्दी दे रहे। निकाल जल्दी निकाल। घर जाके गाली खाऊंगी, बाकी कैसा लग रहा है। चलो अब गाली खाने से पहले मोमोज खाते हैं। छिपकली आ गई थी पैर के नीचे सीधा। मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, अजीब हो रहा है पेट में, गुड़ 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 गुड़। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है बैजरू की तरफ जाने की। और बैजरू की तरफ जाने का जो रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि कैसा भी नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं हंडे ने। तुर्की को कराना है अपना आधार कार्ड अपडेट और मेरे को करानी है अपनी सिम पोर्ट, क्योंकि ये जियो में ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ वीआई कर दूँ। वीआई में 400 रुपये में अनलिमिटेड हो जाता है। जितना मैं 400 में जियो में करती हूँ 3 GB, उतना मुझे अनलिमिटेड मिल जाएगा आराम से। तो इसलिए थोड़ा मैंने सोचा कि कुछ करते हैं अभी पैसा बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे में तो पैसा बहुत खर्च हो जाएगा और पैसा वैसे है भी नहीं मेरे पास, तो फिर खर्च भी कहाँ से करूँगी। बाकी दुर्गी ने टाक रखा है बैग, वही लाती है हमेशा, और मैंने टाक रखा है थैला। और हम जा रहे हैं रोड बाई रोड। और आज ना धुंध लगी है पहाड़ों में, पता नहीं धुआं लगा दिया किसी ने शायद, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सामने। दुर्गी के आधार कार्ड पे ना बच्चों वाली फोटो लग रखी है, तो उसको थोड़ा चेंज करा के मैंने जब अपना आधार कार्ड अपडेट कराया ना, तो मैंने सोचा कि बचपन वाली शक्ल ही अच्छी थी, क्योंकि अब तो मैं और भी ज़्यादा मनुष्य हो गई हूँ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा बेकार लग रहा था। बाकी देखते हैं, अभी जाते हैं। बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और यहाँ से पैदल ही जाना है। ओए पेड़ में है भालू, भाग निकल। सच में भालू ही है क्या? कुछ तोड़ रहा है वो। कौन से पेड़ में है? उसमें नीचे वाले में। भाग तो तब हमें तोड़ेगा वो। 2-3 दिन की बारिश की वजह से ऊपर से ना पूरी रोड पे देखो पत्थर आ गए, और अभी और बारिश होगी तो ये और ज़्यादा टूटेगा, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे पानी भी दिख रहा होगा आपको। पूरा तो टूटेगा ही अगर बारिश आई ज़्यादा। फिलहाल तो इतने पत्थर गिर गए, पिछली बार यहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे। रोड बाई रोड जाना है हमें। अभी चंदोली गाँव सामने आपको दिख रहा होगा, और नीचे नदी बह रही है पूर्वी नयार। और पहले इधर से ही रास्ता था, ये पुल दिख रहा है आपको, उधर से हम बेरुखाल जाया करते थे और ऊपर वाले रास्ते से जाते थे हम बैजरू की तरफ। अब तो रोड बन गई है, तो दोनों जगह रोड के रास्ते जाना पड़ता है। परिंदा से ना अच्छे से रोड बन पाई और रास्ते भी टूट गए, कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इस रोड का फ़ायदा तब है जब ये रोड पूरी पहुंच जाएगी, वरना तब तक तो ऐसी है बेकार। चलते चलते दोस्तों अभी हम चंदोली गांव में पहुंच चुके हैं। ऊपर साइड को चंदोली है और दिख नहीं रहा पेड़ों की वजह से, बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं। बाकी खेती देखो यार कितनी मस्त हो रखी है। मिर्ची देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। हमारे इधर तो मिर्चियों पे कांटे ही लग गए। और इधर देखो, इधर तरफ को चौलाई हो रखी है बहुत बड़ी बड़ी, और इधर मिर्ची हो रखी है बहुत बड़ी बड़ी। बाकी अभी हम जा रहे हैं रोड बाई रोड, और रोड की साइड में बहुत ज़्यादा घास भी हो रखा है आजकल। सभी जगह खेती अच्छी हो रखी है हमारे गांव को छोड़ के। हमारे गांव में पता नहीं क्यों ऐसे हो रखा है। रोड वाला रास्ता यहाँ से समाप्त होता है। अब हमें जाना है ठीक जंगल के रास्ते, और जंगल के रास्ते होते हुए हम जाएंगे सीधा परिंदा। तो चलते हैं फटाफट। और सामने ये वाला गाँव है गुरिंडा। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक। टाइम हो गया है 9:30 बजे का, और गाड़ी मिलती नहीं है, फिर धूप में ही जाते हैं हम पूरे दिन। 1 महीने पहले जब मैं आई थी ना, तब इधर बवाई चल रही थी, और अब देखो यहाँ मस्त झंगोरा भी हो गया। और हमारे गांव ना झंगोरा अभी ऊपर भी नहीं आया है। और देखो ये कितना बड़ा बड़ा हो गया जो चौलाई होती है। बट हमारे गांव आपको पता है कैसे हो रखा है। यहाँ देखो खेती कितनी मस्त हो रखी है। और नीचे ना शायद इन्होंने गेहूँ या तो जौ बो रखे हैं, तो इधर ना वो स्यारे लगाते हैं, मतलब रुपाई करते हैं। तो देखो कितना मस्त लग रहा है, एकदम प्यारा व्यू आ रहा है। वाह, है ना, कितना मस्त लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन एकदम। यहाँ पहुँच के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा ही बच रखा है। बारिश की वजह से ना नदी भी ज़्यादा आ रखी है, और यहाँ से दुर्गी मस्त व्यू देख रही है।
10 बजने वाले हैं और 10 बजे ना बैजरों के लिए एक बस जाती है, तो उसमें चले जाएंगे क्योंकि गाड़ी तो मिलती नहीं है, फिर बस के ही सहारे रहेंगे। अब अगर बस छूट गई तो फिर हो गया हमारा गेम ओवर। परिंदा मार्केट में तो दोस्तों पहुंच चुके हैं, बाकी अभी उधर से गाड़ी आएगी बिरोखाल साइड से और हमें जाना है इधर बैजरो साइड को। तो ये वाली रोड जाती है बैजरो और इधर से जाते हैं बिरोखाल। तो बस नहीं आ रही है, ट्रक आ रहे हैं बार बार और ऐसा लग रहा है कि बस आ रही है। टैक्सी में जाएंगे। टैक्सी आ गई। बैजरो पहुँचते गए, सीधा निकल गए, सीधा आ गए हम बैजरो के ATM में। तो सीधा यहाँ पे किला लुगाई से यहाँ पे सिखा रही है कैसे सिखाते हैं पैसे। बालों को क्या हो गया तुम्हारे? हेलो हाँ, बालों को क्या हो गया? बाल उड़ गए। उड़ गए, हवा में उड़ गए गाइस बाल। बैजरो पहुंचते हम पहले ATM में आए क्योंकि हमारे पास रोकड़ा नहीं था, तो रोकड़ा निकाल जल्दी दे रहे। अब आए देखिए, निकाल जल्दी निकाल। दुकानदार पहले रोकड़ा चाहिए तभी कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मिल चुकी है हमें हमारी एक फ्रेंड, पुरानी इसका नाम भी शीतल है। अरे यू पर्स ये तो पकड़ लेना भाई, यहाँ पे पर्स निकाल रहे हैं, हमें ATM ही नहीं मिल रहा है। पैसे दे दो जरा ATM से निकाल के। देखा होगा इन्हें बहुत वीडियो में। हाँ आपने देखा होगा, फर्स्ट वीडियो में देखा होगा ज्यादा। ATM से पैसे निकाल के भी हम आ गए हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं ऊपर पोस्ट ऑफिस में इसका आधार कार्ड अपडेट कराने। पोस्ट ऑफिस में पता चला कि आधार कार्ड अपडेट हो ही नहीं रहे। दुर्गी के आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, पता नहीं कभी कभी होते हैं कभी बंद हो जाते हैं। तो अब 15-20 दिन तो लगेंगे ऐसे बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है? घर जाके गाली खाऊंगी, बाकी कैसा लग रहा है। चलो अब गाली खाने से पहले मोमोज खाते हैं। चलो ये रहा दोस्तों पूरा बैजरो मार्केट नीचे की साइड को, और अभी हम ऊपर आ रखे हैं। तो अब जाते हैं मोमो खाने नीचे। गाली और मार तो रोज ही खानी पड़ती है, बाकी घर जाके गाली खाएगी, बट उससे पहले गाली सुनने के लिए ताकत होनी चाहिए, तो इसलिए पहले कुछ खा लेते हैं ना। मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मेरे पेट एक रोटी खाई है। छिपकली आ गई थी पैर के नीचे सीधा। क्या रोटी खाई? एक रोटी खाई मैंने और अब मोमोज खाएंगे, भूख लग चुकी है और रोटी पच गई है क्योंकि मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, अजीब हो रहा है पेट में, गुड़ 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 गुड़। मार्केट से दोस्तों पूरा सामान भी ले लिया है और अब हम बस में बैठ चुके हैं। बाकी बाहर बहुत खतरनाक धूप लग रही है, स्कूल वाले बच्चों की भी छुट्टी हो गई है और धूप लग रही है बहुत खतरनाक। हम तो बैठ चुके हैं बस में। अभी वैसे टाइम है पूरा आधा घंटा, बट हम फिर भी बैठ गए क्योंकि बस में ना अभी से भीड़ होने लग गई, तो बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसलिए हमने पहले ही सीट चुन ली अपने लिए। बैजरो से भी दोस्तों मैं फटाफट आ गई थी, कहीं पे मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि बैजरो के बाद हम बस में बैठ गए थे और बस में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसके बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो इसलिए मैं घर पे आके ही वीडियो बना रही हूँ। अब गाइस ये बच्चे भी ना उल्टे काम कर रहे हैं रास्ते पे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छी, एक दूसरे में मिट्टी फेंक दी इन्होंने, सारे कपड़े गंदे हो गए, मुंह भी गंदा हो गया। मिट्टी फेंक दी, बहुत बढ़िया किया ना तुमने, मिट्टी फेंकी एक दूसरे पे। फिर या अरे उस पे सारी मिट्टी फेंक रहे बदतमीज। पकड़ मार पील, गुड। शाम के टाइम पे ना पूरे आसमान में बादल लग गए, धूप चली गई है और ठंडा ठंडा हो रखा है। बाकी अर्जुन जा रहा है अभी घास के लिए। अर्जुन आ रखा है दोस्तों घास लेने के लिए और उसकी मम्मी ने घास ही नहीं काटा। उसकी मम्मी ने देखो इधर साइड को भी ना मिर्ची ही बो रखी है। अर्जुन दोस्तों आंचल का भाई है, तो आंचल तो जा रखी है देहरादून जॉब करने के लिए, तो अर्जुन को मदद करनी पड़ती है अपने घर वालों के साथ। वैसे वो पहले भी करता ही था, मतलब गाय वगैरह चराने के लिए भेज देता था बैलों को, बट अब उसको घास लाना पड़ रहा है अपनी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी काट देती है तो वो लेके आ जाता है, तो उसको थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ रही है अब, क्योंकि उसकी एक बहन की शादी हो गई और एक बहन उसकी नौकरी कर रही है। खेत में भी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ, बाकी करते हैं काम को शुरू, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है मौसम, तो क्या पता बारिश आ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी हैं। मेरी मम्मी देखो कैसे बन रखी है, क्योंकि मच्छर खा रहे हैं ना, तो पूरा मम्मी ने खुद को कवर कर रखा है। और एक मैं ही हूँ ओडोमॉस लेके आई थी, उसको लगाया नहीं मैंने, तो फ़ायदा क्या है लाने का जब मैं लगाऊंगी नहीं। मच्छर तो मेरे को आज भी काटने वाले हैं। फिर अब मच्छर काटे कुछ भी काटे, कल मैंने इसको किया था पूरा और आज मैं इसको करूँगी पूरा। बहुत घास हो रखा है इसमें,
तो उसको निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और परेशानी भी बहुत हो रही है। और मच्छर ना ऐसी जगह पे ज़्यादा आते हैं। खेत का जितना काम था मैंने फटाफट से कर दिया। मच्छर काट रहे हैं बहुत खतरनाक इस टाइम पे। और अभी मेरे को काटना है घास। मम्मी ने बोला कि तू घास काट के आ जा। मम्मी तो उधर है और मैं आ गई हूँ घास काटने के लिए इधर। तो यहाँ से ऊपर जाऊंगी और सामने एक खेत है ना, उसमें घास काटूंगी। तो ये रहा वो खेत जिसमें मुझे घास काटना है। ये जो बड़ा बड़ा हो रखा है ना, इस घास को काटेंगे। आजकल गाय भी दूध कम दे रही है क्योंकि उसके लिए घास नहीं हो रहा। जब घास नहीं होगा तो दूध भी कैसे देंगे, है ना। वो खाने ही नहीं खाएंगे तो फिर दूध कैसे बनेगा। बाकी चलो काटते हैं घास फटाफट और उसके बाद आपको मिलेंगे। फटाफट से दोस्तों मैंने घास काट दिया और नीचे वाला जो घास है ना वो मैंने निकाला था, तो उसको और आधा इसको रख दिया। बाकी टाइम हो गया है तो अब चलते हैं घर। मेरी मम्मी इस पंछी को लेके जाएगी सीधा छन्नी में। कुछ ही देर में ना अंधेरा भी होने वाला है, तो अब घर चलते हैं वरना सुअर खाएगा हमें। आने वाला है इधर, उसके बच्चे हैं बस। किसके? सुअर के बच्चे हैं मतलब इधर। तो सुअर के बच्चे थोड़ी खा पाएंगे हमें। बच्चे नहीं खाएंगे पर उसकी माँ होगी तो वो अपने बच्चे को अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए हमें खाएगा। अच्छा, और अगर मेरे को खाएगा तो आप नहीं करोगे मेरा रक्षा? करने को मिलता है अब बुए था खा जाए तो तब मैं भाग जाऊंगी ना। अनगार बिल की मी पारे मैं पुनः सोनी ना आप सोन पुनः जानी। आज से दोस्तों 6-7 साल पहले ना हम असूज के महीने में घास काट रहे थे। मैं तो नहीं काटती थी, मेरी मम्मी काटती थी। और फिर मम्मी बांधती भी खुद ही थी, लगाती भी खुद ही थी। तो ताई जी ने बोला कि मैं पूले फेंकने में मदद करूँगी, तो एक काम करते हैं कि तुम हमारी पलकुन लगा दो। और मम्मी उनकी पलकुन लगा रही थी और भाभी हमारा घास काट रही थी। और भाभी पे ना वो बड़े वाले जो अंगार होते हैं, मधुमक्खी के जो बड़े भाई होते हैं, जो बहुत दर्द करते हैं काटने पे, वो सारे भाभी पे भी लग गए। और भाभी ना रोते रोते भाग रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है ना उनके काटने से, पूरे सर में चढ़ के जाते हैं। और पूरा छत्ता उन पे चिपट गया था। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी भाग गई उनको बचाने के लिए, और वो मेरे को बुला रहे थे और मैं भाग रही थी दूर दूर क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं अपनी जान बच जाए। बाकी तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। वो भाभी इतनी तेज़ तेज़ रो रही थी। फिर मेरी मम्मी गई बचाने के लिए। मेरी मम्मी ने पूरा उनको झाड़ा और फिर एक दो ने मेरी मम्मी को भी काट दिया। तो मम्मी तब की बात बोल रही है कि तू तो ऐसी है, तो भागी जाती है खुद को बचाने के लिए, तेरे को किसी की परवाह नहीं है। बट वो अब मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि डर तो लगता ही है। मेरे को काट देता फिर तो रात भर रोती रहती मैं। यहाँ की बात है वो इधर ही काटा था कहीं पे और मैं यहीं से भागी थी उधर साइड को, फिर मेरी मम्मी ने बचाया था। बाकी चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि अब रात होने वाली है। रात को शायद बारिश आ सकती है क्योंकि मौसम तो ऐसे ही लग रहा है और धुंध भी लगी हुई है पूरे पहाड़ों में। देखो मेरी मम्मी बोल रही है कि घास मेरे को दे रखा है, खुद खा ली जा रही है, शर्म नहीं आ रही। मैं ऊपर से ले जाऊंगा ना जहाँ से लोग देखेंगे, तब लोग बोलेंगे वाह कितनी अच्छी लड़की अपनी माँ से घास लेके जा रही है। दोस्तों ये चालाक है, लोग बोलेंगे कि मतलब कि घास के फंके रास्ते में रख रहे सर पे, वहाँ से मैं लाई सारी उकार काट के। चलो यार मैंने थोड़ी दया खा ही ली, अब मैं ले जाती हूँ यहाँ से। जब तक छन्नी आती है वहाँ से फिर मम्मी लेके जाएगी, ताकि लोग थोड़ी तारीफ तो करें मेरी, वरना बेइज्जती करते रहते हैं सभी। मैंने याद दिला दी ना तुझे, तो तू तो लगी थे ना अपना आगे, वरना लोग बोलते कितनी गंदी है अच्छी। घर पे तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ। अब मेरे को जाना है पंदेरा। दुर्गी चली गई है छोटे छोटे बच्चों के साथ क्योंकि आज लेट हो गया ना ज़्यादा, तो मैं भी जाती हूँ अभी फटाफट। पापा लेके आ रहे हैं मेरे लिए बाल्टी, पापा भी आएंगे ना पंदेरा इसलिए, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है तो ठंडा पानी ज़रूरी है घर पे रखना। और ठंडा पानी हम पीते हैं रात भर, बोतल में रख देते हैं और उसके बाद रात को पी लेते हैं। पंदेरा में दोस्तों ये अकेले अकेले बैठ रखी है, मेरा वेट कर रही थी। ऐसे नहीं कि खेत आऊँ, कल इसने मेरे से झूठे झूठे वादे किए कि मेरे को कितना जल्दी उठ गई थी मैं 4 बजे। तो तू आ सकती थी ना कि सोनी चल खेत। अरे मैं बात लगा जानता हूँ कि दुर्गी है। तो मैंने बोला कि क्या पता तू नहीं आ रही हो, तूने कल मजाक किया हो। तब तू धहने लगाई तब मैंने घास से काट दी। झूठे झूठे वादे, रोज नए नए बहाने लाती है दोस्तों ये। चल कल पक्का होंगी, तू धहन लगा देना। तो कल आके क्या करेगी? खाने से आधा है नहीं कुछ खाएगी बस वहाँ, तब मेरी माँ ही खाने देगी दोनों को। अरे ठीक से खाऊंगी ना, तू सिखा देना ना। ठीक है मेरे को ही खुद नहीं आता। तो जो तू करेगी वो मैं भी कर लूंगी। ठीक है। एक प्राणी दोस्तों अब आ रहा है 2 डब्बे लेके। अब खुल रही है क्या तेरी नींद है?
अब खुल रहे, देखो इसकी नींद, ये सो के उठ के आ रहा है सीधा पानी लेने के लिए इतनी रात को। रात होने की बेटा कोड़ा बुढ़ ले जाएगा ना सीधा वहाँ जंगल की तरफ, फंची बुटर होती है। तब पता चलेगा। हाँ फंची बुढ़ गाइस आप फंची बुढ़ रहती है ना। हाँ। क्या करती है वो अपनी फंची में बांध के उस कुड़िया ले जाती है। हाँ, और वहाँ क्या करती है वहाँ आइस जैसे बंदों को दबोच देती है वो है ना। तो दोस्तों रात भी होने वाली है, अब चलते हैं ठीक घर, और आपको घर जाके ही मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई। आज लेट आई मैं खेत से, तो अब रात होने वाली है, तो अब जाएंगे घर और उसके बाद घर के काम करेंगे।